हाँ भाई बच्चों, आज हम एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको मैंने एंटीजन या इम्यूनोजन क्या होते हैं उसका एक लेक्चर दिया था। तो ऐसे ही एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम है? ठीक है, जैसे कि एंटीजन और इम्यूनोजन होते हैं वैसे ही ये भी होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं? ये एक ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा जो प्लाज्मा सेल होती हैं उनके साथ क्या होती हैं, ये अटैच होती हैं, या बी सेल जो होती हैं उनसे अटैच होती हैं। तो ट्रांस मेम्ब्रेन अगर प्रोटीन होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अटैच होते हैं। और जो फ्री होते हैं, सीक्रेटेड जो एंटीबॉडी होते हैं, जो होता है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, जिसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट नहीं होता है, जिससे कि ये अटैच होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि ये कोई भी सेल है, ठीक है ना, तो इस सेल के ऊपर ये एंटीबॉडी होती हैं और इनके अंदर ऐसा ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिससे यहाँ पे ये अटैच होती हैं, और जो ये इसे हम बोलते हैं अटैच। ठीक है, और एक क्या होती हैं, सीक्रेटरी एंटीबॉडी होती हैं, उनके अंदर ये ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता, जिससे ये अटैच होती है, यानी कि फ्री होते हैं, फ्री प्रोटीन होती हैं, हमारे प्लाज्मा में घूमती रहती हैं ह्यूमरस के अंदर। ठीक है ना, तो ये इनके अंदर अंतर है एंटीबॉडीज में और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर। टाइसेलियस और काबर्ट नाम के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एंटीबॉडीज की जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, इसमें अल्फा बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। तो इनमें से जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, वो एंटीबॉडी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये गामा ग्लोबुलिन के अंदर आते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी होती हैं इनकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, उसके बारे में सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, पोर्टर और एडलमैन, जो है उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। तो जैसे कि पोर्टर ने और एडलमैन ने इसके बारे में बताया। जब हम एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर जो एंटीबॉडी होती हैं, अंग्रेजी का जो लेटर होता है वाई, उसके जैसी दिखाई देती हैं। और इनके अंदर जो होते हैं वाई की दो भुजाएं होती हैं, उनके बीच में एक फ्लेक्सिबल काफ़ी क्षेत्र होता है जिसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। तो ये हम आपको अभी इस इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो एंटीबॉडी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक ये आती है। ठीक है, ये एक चेन है, इसको हम मान लो थोड़ा ऐसा अलग अलग कर देते हैं, ये अंदर वाली है, तो इसे हम बोलते हैं डार्क चेन। और एक ये इसके बाहर होती है, ये क्या होती है, लाइट चेन के अंदर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होते हैं, तो स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए जो IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको आधार दिया गया था। और IgG की जो है, जैसे कि आपको बताया था कि ये अंग्रेजी के लेटर Y की जैसी होती है, जैसे इसका हमने यहाँ पर ये डायग्राम भी बनाया है। तो ये Y की जो है इसको हम आगे और डिटेल में अध्ययन करते हैं तो हमें ये क्या पता लगता है कि इस Y के अंदर ये डाइमर ऑफ डाइमर है। क्या है ये? डाइमर ऑफ डाइमर है। क्या मतलब इसका? यानी कि जैसे कि हम इस डायग्राम को और एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर क्या होती हैं कि ये एक हैवी चेन होती है और यहाँ पर एक क्या होती है, ये लाइट चेन। तो इन दोनों को एक प्रकार का ये डाइमर हो गया। ऐसे ही एक हैवी चेन और यहाँ पर होती है और ये क्या होती है फिर लाइट चेन, ये क्या होगा, डाइमर। और ये दोनों डाइमर जो है ये आपस में से जुड़े हुए रहते हैं सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, तो इसको हमें डाइमर ऑफ डाइमर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होती हैं, हैवी चेन और लाइट चेन होती हैं। तो इसमें दो हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं, और दोनों जो है ये आपस में डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होते हैं उनके द्वारा अटैच होती हैं। तो ये आपको मैं एक डायग्राम और दिखा रहा हूँ जिसके अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एक प्रकार की हैवी चेन है, और ये जो इससे यहाँ पर है ये क्या है, लाइट चेन है। ठीक है, तो ये इनकी बनी होती है, और ये हैवी चेन और ये लाइट चेन ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा होती हैं। ऐसे ही ये भी आपस में क्या होती हैं, दोनों हैवी चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। और ये जो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं उसके दो सिरे होते हैं, एक को तो एन कहते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं, CN। यानी कि एक एंड पर क्या होता है, अमीनो ग्रुप फ्री होता है, एक पे क्या होता है COO
OH। तो ये जो एंड है ये COOH एंड होता है, और ये जो है ये इसका क्या होता है N सिरा होता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो एंटीबॉडी होती है इसकी स्ट्रक्चर का हम आगे और अध्ययन करते हैं। तो इस एंटीबॉडी के अंदर चाहे वो लाइट चेन हो चाहे वो हैवी चेन हो, उसमें एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि ऊपर वाला होता है जो कि कांस्टेंट क्षेत्र होता है, इसकी नहीं वो सॉरी वो क्या होता है वो वेरिएबल क्षेत्र होता है, अस्थिर अस्थिर स्थिर जो होता है वो होता है ये वेरिएबल। जैसे कि ये लाइट चेन का वेरिएबल हो गया, ये क्या होगा हैवी चेन का वेरिएबल होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होते हैं। तो ये जो वेरिएबल रीजन होते हैं, और उसके बाद जो है यानी कि वेरिएबल रीजन का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो एमिनो एसिड का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, उसमें कुछ अंतर मिलता है। और ये जो वेरिएबिलिटी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इस वेरिएबल रीजन के अंदर भी कुछ एक और ऐसा रीजन होता है जो कि हाइपर वेरिएबल होता है, उसे क्या बोलते हैं हमें हाइपर वेरिएबल। और उस रीजन के अंदर CDR इसके अंदर रीजन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन होते हैं। और ये जो CDR रीजन होता है इसका मान लो ये यहीं पर होता है, इसको जैसे हम डोमेन के अंदर देखते हैं तो ये इसके अंदर ये है, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि ये जो इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी होते हैं इसके अंदर ये इसमें डोमेन्स बने होते हैं, ये ऐसे डोमेन होगी। तो ये जो है ये जैसे कि हैवी चेन है, लाइट चेन जो भी है, तो ये हैवी चेन की डोमेन्स है। तो ये यहाँ पर ऐसे बाहर आई है, इसको हम क्या बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन होता है ये। ठीक है ना, तो ये वेरिएबल रीजन के अंदर ये हाइपर वेरिएबल रीजन है, और इसके अंदर CDR रीजन होते हैं। और ये ही वो क्षेत्र होता है जिसको हम एंटीजन बाइंडिंग क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो एंटीजन जो होता है उसके ऊपर क्या होते हैं एपिटोप होते हैं। तो वो एपिटोप जो होते हैं इस क्षेत्र पे आके क्या होते हैं यहाँ पर वो जुड़ते हैं, और इसीलिए इन्हें हम पैराटोप भी कह सकते हैं। तो ये CDR रीजन भी यहाँ पर ये कहलाते हैं, दोनों में होते हैं। तो इस प्रकार से ये लाइट चेन और हैवी चेन के अंदर हो गया, तो ये एंटीजन बाइंडिंग क्षेत्र बन गया। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ ये एंटीजन बाइंडिंग क्षेत्र बनते हैं, तो इस पे एंटीजन जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर ये डोमेन है। फिर ऐसे ही हम इस स्ट्रक्चर को आगे पढ़ेंगे तो ये तो वेरिएबल रीजन हो गया। और वेरिएबल रीजन जो होता है वो लगभग 110 जो अमीनो अम्ल होते हैं उसका ये बना हुआ होता है। और फिर दोनों लाइट में और हैवी चेन में आगे वाले जो क्षेत्र होते हैं वो कांस्टेंट रीजन कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो लगभग क्या होता है उसके अंदर सेम होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट रीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं। फिर ये जो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर जैसे ये जो स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये यहाँ पर एक हिंज ज्वाइंट होता है, थोड़ा यहाँ पर ये हिंज ज्वाइंट होता है। और इस हिंज ज्वाइंट की वजह से क्या होता है कि इसकी ये दोनों भुजाएं होती हैं ये फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, और ये थोड़ी बहुत घूमती हैं, उसको एंटीजन से बाइंड करने के लिए ये आती है। अच्छा, जब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके लिए जो है पहले इसको एक एंजाइम से ट्रीट किया गया जिसका नाम था पेपेन एंजाइम। और पेपेन एंजाइम जो होता है ये इस एंटीबॉडी को 3 भागों में बांट देता है। 3 इससे हमें खंड मिलते हैं, एक खंड तो ये हिस्सा पूरा मिल जाता है खंड के रूप में, एक हिस्सा में ये मिल जाता है, और एक हिस्सा क्या होता है ये मिल जाता है। तो ये जो 2 खंड जो मिले थे इनको हमने नाम दिया गया था एंटीजन बाइंडिंग साइट FAB। ऐसा फ्रैगमेंट है इसे एंटीजन बाइंड करती है। और जो नीचे वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं FC खंड कहते हैं। और इनसे नीचे यहाँ पर थोड़ा सा ये हिंज ज्वाइंट होता है, ये थोड़ा नीचे होता है हिंज ज्वाइंट। तो जब हमने पेपेन से डाइजेस्ट किया तो हमें ऐसे खंड मिले, लेकिन जब हम पेप्सिन एंजाइम से इस एंटीबॉडी को डाइजेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा हिंज ज्वाइंट के नीचे काटता है, और जब वो नीचे काटता है तो हमें ये जो दोनों का एक डाइमर जो होते हैं ये और ये आपस में साथ ही जुड़े हुए मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें मिलता है FAB2, यानी कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और जो ये FC रीजन जो होता है ये इस रीजन को भी पेप्सिन एंजाइम जो होता है इसको तोड़ देता है, तो हमें ये इतना विशेष रूप से प्राप्त नहीं होता है, तो हमें सिर्फ एक डाइमर सा ही मिलता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बताया गया है। इसको हम FC रीजन कहते हैं, यानी कि इसके इधर वाला रीजन होता है। इसको हम FC रीजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेबल होता है, इस भाग क्या होते हैं क्रिस्टल बन जाते हैं, इसको हम FC फ्रैगमेंट भी कहते हैं। और इसके अंदर लगभग क्या होते हैं कांस्टेंट जो होते हैं शिथिल होते हैं। अब इस कांस्टेंट रीजन के अंदर जो है डोमेन, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, किसी में 3 डोमेन मिल सकती हैं, और कुछ एंटीबॉडी जो होती है उसमें 4 डोमेन भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो एंटीबॉडी कौन सी है, उसके आधार पर ये इसमें डोमेन्स भी मिलती हैं। तो ये जो है इस प्रकार जो ये एंटीबॉडी है ये जो है ये स्ट्रक्चर होती हैं, तो इसमें ये FAB
ये बताया गया है FAB आर्म, ये वेविंग हो रही है, मतलब से घूमती रहती है, ये हिंज ज्वाइंट होता है, इसका भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये इनके अंदर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, तो कोई भी जो एंटीजन है ये इस रीजन में जो है आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इनके अंदर जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ भी मिलते हैं, इंट्रा चेन एक ही चेन के अंदर हैं, ठीक है ना, यानी कि ये जैसे कि हाईवी चेन का ये भाग है, इसका ये है, तो ये मिलते हैं। और ऐसे ही इनके बीच में आपस में ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होती हैं इनके द्वारा क्या होता है, आपस में ये जुड़ी हुई रहती हैं। अच्छा, एंटीबॉडी जो होती हैं इसके हाथ क्या होती हैं, जैसे कि जो हम ये हैवी चेन के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी चेन है, हैवी चेन। तो ये जो हैवी चेन है इसके अंदर भी जब हम देखते हैं तो इसके कुछ प्रकार होती हैं हैवी चेन की, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट प्रकार की इसमें क्या होती हैं, इसकी हैवी चेन के अंदर जो सीक्वेंस बात है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उसके आधार पर ही इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रकार होती है। तो उसमें क्या क्या होती हैं, जैसे कि गामा, अगर हैवी चेन के अंदर गामा सीक्वेंस मिलता है तो उससे बनेगी IgG, ठीक है। और अगर यहाँ पर बनता है अल्फा, अल्फा से क्या बनेगा, IgA बनेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर म्यू बनता है तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन क्या बनेगी, IgM, IG का मतलब क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है। और अगर यहाँ पर डेल्टा है तो IgD, और अगर यहाँ पर एप्सिलॉन है तो क्या बनती है, IgE। तो ये हैवी चेन के अंदर इसके अंदर कुछ जो सीक्वेंस जो मिलते हैं उसके आधार पर ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये मिलते हैं। तो इस प्रकार इतने प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए ये हैवी चेन में। फिर जो लाइट चेन जो होती हैं, लाइट चेन के अंदर भी बने होते हैं। तो लाइट चेन के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ दो प्रकार के ही सीक्वेंस मिलते हैं लाइट के अंदर, एक को हम बोलते हैं कापा और एक को हम बोलते हैं लैम्डा श्रृंखला। तो ये इसमें ये बात चेक करने वाली है कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर या तो कापा होगा या लैम्डा होगा, और इन दोनों के सीक्वेंस जो होते हैं वो आपस में होमोलोगस होते हैं, यानी कि कापा भी और लैम्डा भी दोनों नहीं होंगे। जैसे कि इसको हम ये देखते हैं, जैसे कि IgG है तो इसमें क्या होगा, IgG जो है गामा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर गामा 2 होगी और ऐसे इनमें से क्या होगी, कापा 2 होगी, ठीक है। ऐसे इनके अंदर क्या होती है, सीक्वेंस होती है, या फिर गामा 2 या क्या हो जाएगी, लैम्डा 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है ये इनकी स्ट्रक्चर के अंदर, ये इनके अंदर ये बात इसके अंदर आती है। तो इस प्रकार ये एंटीबॉडी होती हैं, इनकी अलग अलग जो होती हैं वो प्रकार की होती हैं। अच्छा, एंटीबॉडी जो होती हैं ये लाइट चेन और हैवी चेन जो हैं ऐसी दो की मिलकर बनी होती हैं। इसके बारे में जो अध्ययन है वो एक प्रकार का माइलोमा प्रोटीन जो होते हैं उनके आधार पर अध्ययन किया गया था। माइलोमा एक प्रकार का ये कैंसर होता है, मैलिग्नेंट कैंसर होता है, माइलोमा बोन मैरो का जो कैंसर होता है। और जब ये कैंसर होता है तो इस प्रकार का जो पेशेंट होता है उसके अंदर उसके जो यूरिन होता है उसमें बेंस जोन्स प्रोटीन जो होते हैं जिनको हम BJP ये कहते हैं, इनका जो सिक्रेशन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है यूरिन के द्वारा। ये कई बार तो ये होते क्या हैं, ये उनकी जो लाइट चेन जो होती हैं वो ज़्यादा बनती है, क्योंकि एक प्रकार का कैंसर है, माइलोमा है, बोन मैरो का है। तो इसके अंदर ये लाइट चेन बोन बनाने वाले जो जीन होते हैं उसके अंदर उसमें कैंसर के ज़्यादा उसमें डिवीजन ज़्यादा होते हैं और लाइट चेन ज़्यादा बनती है। तो वो लाइट चेन या तो आपस में ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेती हैं, एक प्रकार का डाइमर जो होती है वो आपस में कई बार बना भी लेती हैं, ठीक है ना, या फिर वो जुड़ जाती है। तो ऐसे लाइट चेन ज़्यादा संख्या बनती है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, बेंस जोन्स प्रोटीन कहते हैं। तो ये सिद्ध किया था इसी से कि जो एंटीबॉडी होती हैं उसके अंदर लाइट और हैवी दो प्रकार की चेन उनके अंदर उपस्थित होती हैं। तो ये है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो ये लाइट चेन, हैवी चेन, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन जो है ये इनकी स्ट्रक्चर जो है वो हमने आप इसके बारे में अध्ययन किया था। अब जो है जो डिफरेंट प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हम आपको बता रहे हैं कि भी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं 5 प्रकार के आपको बताए थे मैंने कि वो क्या क्या होते हैं, IgA, IgG, IgM, IgD और IgE होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारी जो प्लाज्मा सेल हैं, B सेल से जो बनती है प्लाज्मा सेल, उनके द्वारा क्या होता है, इनका सीक्रेशन होता है। तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अभी हम उनके बारे में पढ़ते हैं।